वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आईपी एड्रेस का लास्ट सेशन करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो अभी तक का सेशन तय किया है आईपी एड्रेस, उसका थोड़ी एबीसीडी आ गई होगी और आज के सेशन में रिमेनिंग पार्ट भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस देखा उसमें हम लोगों ने आईपी एड्रेस के लिए ये समझने की कोशिश की कि जो आईपी एड्रेस है बिफोर 2005, 2005 से अगर पहले बात करें तो एक एक शब्द सुनाई देता था, ओनली वन वर्ड, दैट इज द आईपी एड्रेस, जो कि 32 बिट्स का होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हमें हर एक डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने की अब जरूरत है। कि हम हर एक डिवाइस को जब इंटरनेट से जोड़ेंगे तो नो डाउट कि एक एक डिवाइस को आईपी देना पड़ेगा। जो पुराना आईपी 32 बिट का था वो सफिशियंट नहीं था। तो एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया है, जिसको हम लोग आईपी, उस समय फिर 2005 में एक नया नाम दिया गया। जो पुराना आईपी एड्रेस था उसको हम लोगों ने IPv4 कह दिया। जो नया आईपी एड्रेस था उसको हम लोगों ने IPv6 कह दिया। ठीक है, ये नॉमिनेचर किया गया। और अभी तक दुनिया का इंटरनेट फिलहाल आपके पुराने आईपी एड्रेस पे ही चल रहा है, ये भी हमने बात कर ली है। नया आईपी एड्रेस पे माइग्रेशन का काम तेजी से चल रहा है और इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर इस माइग्रेशन का जो काम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है, नो डाउट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसी एएलटी सेंटर ही इस का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया के अंदर। उसके बाद आईसी बेंगलोर को फिर इम्प्लीमेंट किया गया। तो अभी आप जहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं ये आपका IPv6 का माइग्रेशन पाथ का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये। ठीक है, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर, आईएससी बेंगलोर के कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे और लगभग काम पूरा हो गया और दिसंबर 2025 तक इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है दिसंबर 2025 के बाद पूरी की पूरी संभावना है कि IPv4 यानी कि जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है वो नए आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा IPv6 में। अब हम बात करते हैं IPv4 यानी कोई भी आईपी एड्रेस हो, उसको हैंडल तो अल्टीमेटली इंसान ही करता है। और हमारा और आपका जो दिमाग है वो डेसिमल नंबर को समझता है। तो इंसान उन चीजों को आसानी से हैंडल करने के लिए, चीजों को आसानी से याद करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए 32 बिट्स को 8 8 बिट के 4 ग्रुप में बांटा और बीच में डॉट का नोटेशन लगाया। ठीक है, तो इस तरह से जो आईपी एड्रेस की रेंजिंग होगी 00 डॉट से लेकर 2555 तक चलेगा। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जैसा कि टेलीफोन नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो टेलीफोन नंबर होता है वो भी एक तरह के दो भागों में बटा होता है। एक पार्ट से हम इस जात की जानकारी ले पाते हैं कि यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। उसी आधार पे टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है या आप कहें कि लेटेस्ट वर्जन है या नया वर्जन है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कह रहे हैं। तो ये भी दो भागों में बटा होगा। ठीक है ना, एक आपका इसका फिक्स पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसका कस्टमर पार्ट। नाम बदल देने से चीजें नहीं बदलती, हॉस्पिटल या कस्टमर बोल दो दैट इज ओके, तभी जाके आईपी एड्रेस बनता था। ठीक है, तो इसमें इस पे हम लोग कल डिस्कस, 2 दिन से हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारा एक नई चीज है कि इसको हमने समझने के लिए हमने आपको टेलीफोन नंबर, जो हमारा ये जो टेलीफोन नंबर है हमारा ही लैंडलाइन नंबर है, मेरा खुद का है, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और दूसरा जो कस्टमर का सीरियल नंबर है, इसमें बस दो चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा, तो नो डाउट कि इसका 000 होगा और इसको हम लोग पहले एक्सचेंज आईडी कहते थे, जो आज की डेट में हम लोग नेटवर्क आईडी कहते हैं आईपी एड्रेस के केस में। और दूसरा हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी है, जिसको हम लोग आपका आईपी एड्रेस पर ब्रॉडकास्ट आईडी कहा जाता है, राइट। ठीक है, तो ये है, और ये दोनों कस्टमर को नहीं दिया जाता। कस्टमर को देने वाला जो नंबर होता है वो आपका 1000 में से दो माइनस कर देते हैं, टोटल 998 होता है। तो नो डाउट कि यहाँ तक आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी को आधार पे हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया था हमने कल। ठीक है, क्वेश्चन में एक यहाँ पे एग्जाम्पल में पीपीटी में दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 170 डाइट। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका ये पूछूं कि इसमें कैसे कितना भाग फिक्स होगा, कैसे पता चलेगा, तो ये जो आपका पार्ट होता है /24, इससे हमें जानकारी मिलती है, फिक्स बिट बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम नेटवर्क बिट। नो डाउट कि दिस द फिक्स ऑफ द नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क बिट कस्टमर वाला पार्ट होता है, तो वो आपका 8 बिट यानी 32 टोटल बिट का है। अगर उसमें से 8 माइनस कर दें, सॉरी 24 माइनस कर दे, तो 8 बिट बनेगा, एक कस्टमर का आईटी होगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से हो गया।
अब इसमें एक सवाल जो पूछा जाता है कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सब अलग अलग ग्रुप है, बना दीजिए इनको, ग्रुपिंग में हमने कर दिया। ये 8 बीट का है। /24 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड 24 बीट, यानी 888 फिक्स हो गया। और लास्ट वाला कस्टमर बिट। अब यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू, अगर पहली वैल्यू तो हाल बिट्स आर जीरो से स्टार्ट होगा ना, तो ये जो आपका नेटवर्क आईडी होगा /24, दिस इज नेटवर्क आईडी। लास्ट में ऑल बिट्स 1 हो जाएगा तो इसकी आईपी हो जाएगी 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। और जो आईपी पूल है वो कहाँ होगा, जीरो देना नहीं है, 254 तक ही हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक रिवीजन मैनर में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब कोई भी आईपी एड्रेस हो तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है, अब थोड़ा सा, क्योंकि इतना सीधा सीधा तो नहीं पूछा जाता है, तो आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई कमजोरी रह गई हो, कोई कंफ्यूजन हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग, अटेंडेंस भी आपकी लग जाएगी अब मेरे सवाल के साथ ही। आप आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। कल तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल हमने जो सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन को 10.10.10.64/24 कर लेते हैं। ठीक है, एक हमें यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मैंने ये चीज लिख दी है तो बिना देर किए आज सभी लोग बिना देर किए फटाफट ये बताएं इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। इस वाले सवाल का पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन 10.10.10.64/24। नेटवर्क आईडी मीन्स फर्स्ट आईपी एड्रेस। देवोजीत ने बहुत ही फास्ट आंसर दिया। इतने ट्रिपल जीरो मत मारो भाई, जीरो लिखो इन इंसानी तरीके से। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ आपका आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही। आप 24 बोलना लिखे प्रैक्टिस में लाइए, वेरी नाइस। आपने पहले सवाल का बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, अब इसी लगे हाथ ब्रॉडकास्ट आईडी बता दीजिए। नो डाउट आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, मैं लिखता भी जा रहा हूँ 10.10.10.0/24, बिल्कुल सही आंसर दे दिया। ब्रॉडकास्ट आईडी स्तुति ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया, देवोजीत वेरी नाइस। इसमें कोई भी शक नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आईपी रेंज बात है, आईपी रेंज का मतलब है जो कस्टमर को दिया जाए। ठीक है, कस्टमर को देने वाला जो आईपी है उसको आईपी रेंज बोलेंगे। आईपी रेंज मतलब आईपी जो कस्टमर को, तो जीरो दे नहीं सकते, 254 नहीं दे सकते, तो कस्टमर को दिया जाने वाला आईपी होगा 10.10.1 से लेकर आपका, सॉरी 1 से लेकर 254 तक। इसमें कोई कंफ्यूजन? वेरी नाइस, सईद ने लिख दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हो इस केस में? 1 से लेके 254 है, तो मैं पूछूं कितने कंप्यूटर लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, जितने आईपी हैं 254। ठीक है, नो डाउट। अब लेकिन ये इंसानों के द्वारा निकाला गया, ये तो यहाँ दिखाई दे रहा था, कोई आड़ आ जाए, उल्टा पुल्टा आ जाए तो फिर कैसे निकालोगे, इंजीनियरिंग भाषा में कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तो दिखाई दे रहा था, यू कैन डायरेक्टली सी एंड गिव द आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट हम सब इंजीनियर है, हम इस चीज से, हमारा माइंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से चलता है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीधी सी बात है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर, टोटल 32 बिट्स है, 32 बिट्स में से 24 बिट फिक्स हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 8, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 8। तो ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल जो इसका आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा 256। बट हम पहला और लास्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए -2 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 254। कोई कंफ्यूजन? ये जो लाइन लिखी है समझ में आ गया? इस लाइन में प्लीज यस या नो में आंसर दीजिए। अगर नंबर ऑफ हॉर्स निकालना है तो 24 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, तो रिमेनिंग बिट हो गया 8, यानी 2 की पावर 8 हो गया टोटल कॉन्सेप्ट। इसमें 0 और 25 सारे कैलकुलेट करके रखेगा, वेरी नाइस, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया सबनेट मास्क। ठीक है, तो सबनेट मास्क को लास्ट में हम करेंगे, उसके पहले हम अब इस क्वेश्चन को, अब /24 की जगह पे /25 हो जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना, आठ आ जाए तो सीधा सीधा है, अगर मैं 16 होता तो भी फटाक से निकाल देते, /8 होता तो ही निकाल देते आप। ठीक है ना,
लेकिन अब /25 हो गया, तो उस केस में कैसे निकालें, क्योंकि ग्रुपिंग में नहीं आया। तो बहुत ही आसान है, जो मैंने बातें बोली उसी को आप यहाँ करिए। यहाँ पीपीटी में बना रखा मैंने, इसको पहले बंद करता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ग्रुप है सबको पहले तो अलग कर दो, जो हमने समझा है। पहला ग्रुप अलग कर दिया, 10 10 10 10। अब /25, अब मैं किसका निकालने जा रहा हूँ, /25, या कोई भी क्वेश्चन जो ग्रुपिंग में नहीं है अलग हट जाए तो उस केस में हमने आपको बताया जो ये बिट होता है वो फिक्स बिट होता है। तो ये 8 बिट फिक्स हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, और एक बिट, ये भी टोटल 8 बिट का है ना, तो 8 बिट में से एक बिट फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 65 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है 8 बिट के। जब 8 बिट के हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारा जो होगा, यहां से लेकर जहां तक पहले, यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 भी आ सकता था, यहाँ पे अभी फिलहाल 0 आया है 65 का, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी, ये एज पर रूल जो मैंने बात किया वो फिक्स हो गया। और फिर मैं कहूं कि नेटवर्क आईडी निकालना है, तो नेटवर्क आईडी का जो फिक्स पार्ट है 10.10.10.0। बाकी यहाँ कोई भी डेसिमल बाइनरी वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 1 के बाद 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी सबको 0 कर देना। जब हम इन्हें सॉल्व करके लिखेंगे तो 0/25 आ जाएगा। सेम अगर मैं सिंपली अगर बात करूं उसके लिए ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, तो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए भी सेम क्या होगा हमारा, ये जो 10 पोर्शन है ये तो हमारा फिक्स, कलर चेंज कर देते हैं, ये 10 है ये फिक्स होगा, और ये 0 फिक्स हो जाएगा। बाकी यहाँ चाहे कुछ भी आ जाए, ये सबको 1 कर देना। लेकिन जब हमें सॉल्व करके लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व करते हुए इन 8 ब्रिथ का इनका कैलकुलेट करके लिखूंगा 8 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 127। तो इस केस में आपका जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 10.10.10.127/25। ठीक है, आईपी रेंज नो डाउट 0 देना नहीं, 170 देना नहीं, 126, और कैलकुलेट करना है तो कर भी कर सकते हो। 2 की पावर सॉरी 2 की पावर आपका हो जाएगा 32 में से माइनस कर दें 25, तो आपका ये बन जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 128। पहला और दूसरा देना नहीं, तो इसमें 126 कस्टमर दिए जा सकते हैं। ठीक है ना। मुतवाल आप पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंट क्या है। सिग्निफिकेंट ये है कि अगेन से बच करिए, यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कितने कस्टमर हैं, अगर मैं यहाँ पे सवाल पूछूं कि यहाँ पे कुल कितने कस्टमर हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो भाई फिक्स पार्ट है जो कस्टमर वाला बीट है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कस्टमर का बीट है वो तो 8 ही है ना। अगर 24 है तो 8 है, 25 है तो 7 है। तो हमें यहाँ पे तो दिखाई दे रहा था कि 1 से लेके 126, बट रियल में आपको अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से दे दूं, सपोज करो आप सभी के लिए 10.10.5.4/16 दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे 10.10.0.0/16, कोई डाउट नहीं। ब्रॉडकास्ट आईडी पूछूंगा तुरंत बता दोगे कि 10.10.10.0.0 सॉरी आल्ट 255.255/16। अगर मैं आईपी रेंज या पूल पूछूं, ठीक है, तो इस केस में 10.10.0.1 से शुरू होगा, और लास्ट जो है 10.10.255 से एक पहले खत्म होगा। ठीक है ना। लेकिन अब मैं इसमें ये सवाल पूछूं कि नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे, क्या आंसर बताओगे। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। कैन यू कैलकुलेट, जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे नहीं बता सकते। डायरेक्टली आपको दिखाई देगा बट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेशन के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो तरीका वही जो हमने बताया, तरीका कैसे होगा कि टोटल आपका ये 32 बिट्स का है, 32 बिट्स में से जो फिक्स पार्ट है हटा दो, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है दो भागों में बटा ना, फिक्स और कस्टमर वाला। तो 32 में से कस्टमर वाला पार्ट कितना बचा, 16 बचा। तो कस्टमर की टोटल संख्या आएगी 2 की पावर 16, और नियम ये बनाएगा कि पहला और लास्ट नहीं देना, तो वो जो आपका आंसर आएगा वो दैट इज द आंसर, ये होता है। नाउ गेटिंग द माय पॉइंट, यस या नो। ठीक है ना।
तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, वेरी क्लियर ही रखना है, ठीक है। अब आपका जो मैं आ रहा था, ये हो गया आपका 25। अब सबनेट मास्क के बारे में बात करें। एक काम करते हैं, सिंपल सवाल लिखते हैं, ठीक है ना। सिंपल सवाल का मतलब है, अगर मैं पूछना चाहूंगा तो आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 10.10.5.A4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। /24 कर देते हैं, सपोज करो मैंने ये चीज लिख दी, ठीक है। शुरू के 4 क्वेश्चन तो आपके अभी सामने निकाला। अब एक सवाल होता है सबनेट मास्क। वन क्वेश्चन इज द सबनेट मास्क, ठीक है। जब आईपी एड्रेस, होता क्या है कि एक सिंपल, पहले इसको आगे एक्सप्लेन करो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन थोड़ा इजी नहीं होता था, घर से दूर ही जाना पड़ता था, बहुत ही रेयर होते थे कि किसी का बनारस में हुआ, बनारस में ही सिलेक्शन हो गया आईटीबीएचयू में, तो भी इसे हॉस्टल में रहना ही पड़ता था, ठीक है। तो मैं तो गया रुड़की में पहली बार। तो रुड़की में एक हॉस्टल के अंदर 3 लोग अलाउड थे उस टाइम पे। तो हम तीनों लोग जब हॉस्टल में कमरा दिया गया, तो हमारे पिताजी आए, बाकी हमारे जो रूममेट थे उनके भी फादर आए। तो पहले दिन रूम में क्या था कि जितने भी हम लोग आपस में जो मित्र थे, फ्रेंड थे, जो मेट बने, तो सबने एक एक अलमारी दी गई, एक एक टेबल कुर्सी, सब बड़े प्रॉपर तरीके से, जूते चप्पल हर चीज बड़े ही प्रॉपर तरीके से दिया गया था, ठीक है ना। और मतलब मेरी किताब मेरे टेबल पे, मेरा कपड़ा, सब कुछ। 6 महीने के बाद जब हमारे पिताजी वापस आए एक बार हॉस्टल में बिना बताए, ठीक है, तो मेरे रूम का हालत देखने के बाद, ये मैं आज की नहीं, ये इंजीनियर की कहानी शुरू से है, ऐसा नहीं है कि आप आ गए तो नहीं, बिल्कुल आप भी ऐसे ही करते हैं, मैं हमारे टाइम में भी ऐसे ही था, फ्यूचर में भी यही रहेगा। वो कभी स्वभाव नहीं बदल सकता, इंजीनियर इंजीनियर ही होता है, ठीक है, चाहे कितने। उसकी एक खास, दो खासियत है। जब पिताजी आया तो उनको सदमा क्या लगा कि भैया मेरा चप्पल किसी के पास पड़ा है, मैं किसी के बेड पे लेटा हूं, मेरी किताबें के पूरे कमरे का अस्त व्यस्त, कोई होश नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हम इस चीज पे विश्वास ही नहीं करते थे, कमरे में हर चीज प्रॉपर तरीके से रखी जाए। तो एक झटका तो उनको लगा कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहा है, ज्यादा बिगड़ गया तो कमरा ही बिल्कुल रफ तफ रखा है। और दूसरा, इंजीनियर की एक खासियत है, मैं तो टॉपर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, एक टॉपर होने के बावजूद भी कितना भी कर लो, पढ़ाई उसी दिन करता है जिस दिन पेपर होता है, उसके पहले पढ़ता ही नहीं है। वो चाहे कितना भी ताकत लगा ले, वो कर ले, वो उसके दिमाग में पढ़ने का भूत जो है ना, उसी दिन आता है जिस दिन एग्जाम होगा। आ जाएंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, फिर पता नहीं शाम को क्या होता है, सारा दिमाग से निकल जाता है। लेकिन जिस दिन एग्जाम होता है, वो पता नहीं कहाँ से एनर्जी ले आते हैं। वो अब मैं भी था, पूरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर दे आते थे और नंबर भी ले आते थे। ये फैक्ट है, ये सदियों का फैक्ट है, ठीक है ना। ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास में भी होगा, ठीक है। तो वो बता रहा, तो उसी तरह से ये, अब आता हूं मुद्दे पे, बात अपने आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस में क्या था कि जब अमेरिका ने IPv4 को दुनिया में बांटा, तो उसने कहा कि हम बड़े सही तरीके से बांटेंगे। उस समय इतना इंटरनेट तो चलता नहीं था, बहुत पुरानी बात है ये, करीब आप 1958 के आसपास में उन्होंने पहली बार कोशिश की थी, फिर 70 के आसपास में। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने पहली बार, जिसने भी दिमाग लगा, उसने कहा कि जो आईपी एड्रेस है हम दुनिया में बांटेंगे, तो पहले हम ग्रुपिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको बनाते हैं, क्लास ए बनाया, क्लास ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया और ई बनाया, ये उन्होंने शुरुआती दौर में बनाया। और क्लास ए के लिए बोला, 2-3, अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम यही पे सारे पूरी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। क्लास ए के लिए उन्होंने बोला कि वो सभी आईपी क्लास ए होंगी, कैटेगरी बनाई, अगर उनकी स्टार्टिंग, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, फिर बुक्स में बाद में थोड़ा संरक्षण किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेफर करिएगा, लेकिन समझने के लिए ये सफिशियंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए आईपी होंगी अगर उनकी शुरुआत 0 से हो और आपका 126 तक जाए, एंड /8 हो, ठीक है ना, वो क्लास ए आईपी कहलाएगी। क्लास बी के लिए बोला, वो सभी आईपी क्लास बी कहलाएंगी अगर 127 शुरू हो, 191 तक जाए, एंड /16 हो। क्लास सी के लिए बोला उन्होंने कि क्लास सी आईपी होंगी, 192 से जाएगा 223, ऐसा देख लीजिएगा, ये आपको जब पीपीटी शेयर करेंगे, अदरवाइज 24 तक जाएगा। और क्लास डी के लिए कहा, ये हम किसी को देंगे नहीं, इसको हम स्पेशल काम के लिए यूज करेंगे, स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे।
ठीक है ना। और इन्होंने कहा स्पेशल पर्पज क्या होगा, कि हम यूज करेंगे इसको, उन्होंने मल्टी टास्क या मल्टी जो भी कह सकते हो पर्पज के लिए यूज करेंगे। और डी के लिए कहा यार भविष्य में कभी कम पड़ने लगा ना तो हम ई भी यूज करेंगे, इसको बोला उन्होंने फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो वास्तव में जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट हुई ए बी और सी, क्लास ए उसने अपने पास रखा, ए मतलब अमेरिका वाले जो कैंटोनमेंट है वहां पे, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के अंदर उन्होंने क्लास बी को अलॉट किया। क्लास सी कहा कि जो चार गरीब देश होंगे ना जिसके पास इंटरनेट की कभी जरूरत नहीं होगी वहां पे हम क्लास सी यूज करेंगे, उन्होंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये उन्होंने शुरुआती बात। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अभी मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दूं, 192.168.5.4/16, ठीक है, एक ऑप्शन दे देते हैं, दो चार ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी, इसमें हम दे देते हैं /24। ठीक है, ऑप्शन सी में दे देते हैं 0.0.0.5/8। ऑप्शन डी दे देते हैं आपको 175.25.163.16, और ऑप्शन ई दे देते हैं 175, 175, 175 और 175 स्लैश स्लैश लिखना था। ठीक है, स्लैश हम यहाँ पे कर देते हैं 24। ठीक है, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, ये आखिरी सवाल होगा आज का। इसमें से आप मुझे ये बताएं, इसमें से कौन सा जो क्लास ए का आईपी कहलाएगा, विच ऑप्शन इज क्लास ए आईपी, जो मैंने अभी बात बताई उसी के आधार पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, क्यों? चलो ठीक है, अभी मैं इसको बात करूंगा। आपने कहा ये क्लास ए आईपी कहलाएगा, ठीक है, अभी इसको और एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है ना, पीयूष ने लिख दिया, ओके। अब इसमें से ऑप्शन ए, ये कौन सा क्लास का आईपी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विच क्लास आईपी, सबने बी 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 लिखना शुरू कर दिया। सईद ने लिखा किसी का भी नहीं। सईद का आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए मैंने ध्यान से बोली, मैंने क्या बोला, ये जब बताया उन्होंने तो उन्होंने भाई क्लास बी आईपी होगी ए, और ये दोनों, ये नहीं कहा कि दोनों में से एक, ये दोनों होगा तो क्लास बी का होगा। नो डाउट कि आपका /16 तो आ गया, लेकिन ये तो नहीं आया ना, तो ये आपका किसी भी क्लास का नहीं होगा, इसको बोलेंगे क्लास लेस आईपी। जब आईपी कम हो गया ना तो ऐसे चीजों को भी यूज करने लगे। आप क्लास बी का आईपी कौन होगा? जिसमें दोनों बातें, क्लास बी एक्सटी का 24, और ये तो आपका कौन सा ये वाला लागू हो रहा है, तो ये आपका क्लास सी का आईपी होगा। ठीक है, अब इसमें से कोई, ये आपका ऑप्शन डी है, ये कौन से क्लास का आईपी होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विच क्लास आईपी, वेरी नाइस, बी बिल्कुल। यानी आपने मेरी बातों को पकड़ लिया है। ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर दोनों चीजें नहीं है, वैलिड आईपी है, तो क्लासलेस आईपी है। क्लासलेस आईपी भी अब खत्म हो जाएगी, तो हम IPv6 यूज कर रहे हैं। पहले उन्होंने ABCD किया, तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूज आपका मेन आईपी तो वही। भाई उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने कहा कि इंडिया को मैं ये दे दूंगा, इंडिया में और चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, तो इंडिया वालों ने कहा बुद्धि लगाया कर, अच्छा सबसे ज्यादा इंटर यूजर है तो मुझे तो ये दे रखा है, तो मैं कहूंगा ठीक है, /17 तो नहीं दिया ना कहीं, /18 नहीं दिया ना, ठीक है हम इसको यूज करेंगे। और पहली बार इन्होंने, चाइना ने इस काम को शुरू किया था, और एक क्लासलेस आईपी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। तो ऑल आईपी आर वैलिड, वैलिड होगा अगर 0 से लेकर 255 के बीच में हो। अगर ये चीज दोनों फॉलो हो रही है तो क्लास में कह सकते हो, दोनों फॉलो नहीं हो रही है, वैलिड आईपी है, तो क्लास ले सारे आईपी यूज कर दिया जाए। ठीक है ना, तो ये जो पहले जो बनाया गया ABCD, इन्हें बोला गया मास्क, एक पहचान पत्र, क्लास ABCD जिसकी। लेकिन बाद में यूएस और चाइना ने क्या किया, और भी तोड़ मरोड़ के क्लासलेस जैसी चीजें लाई, तो उन्होंने कह दिया भैया हम इसको भी सब एक, क्योंकि 16 था 17 18 बनाया, तो सबनेट मास्क नाम दे दिया। ओवरऑल पूरे चीजों को सबनेट मास्क कह दिया। ठीक है, तो
पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मास्क ABCD, लेकिन ओवरऑल हम सभी को सबनेट मास्क कहते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें इस वाले IP में कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का, तो कैसे बताते हैं आप? /24 से ये इंसान बताता है। लेकिन ये जो IP पढ़ता है वो कंप्यूटर में पढ़ता है। ये मैं अगर रियल कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करूं, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं इसका खोलूं ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर के अंदर, इथरनेट पोर्ट में जाऊं और यहाँ पर अगर मैं इसकी IP चेक करूं, यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट में, और मैं यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग, इसके अंदर आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊं रियल में, जो हमारा रियल कंप्यूटर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब IP एड्रेस हमने डाला था, ठीक है ना, तो ये आपके सामने IP एड्रेस, जब भी हम IP एड्रेस डालते हैं तो पहला हमारा IP एड्रेस हो गया, ठीक है। दूसरे में लाइन में सबनेट मास्क होता है। कंप्यूटर जो होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो केवल एडिशन जानती है, उसको ना डिवीजन आता है, ना सब्ट्रैक्शन आता है, ना माइनस करने आता है, कुछ भी नहीं करने, वो केवल डिवीजन जाती है। अगर मैं यहाँ पे /24 लिखता तो मेरा कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो IP एड्रेस लिखा गया ऊपर, इसका कितना भाग फिक्स है? तो कंप्यूटर को बताने के लिए एक तरीका ढूंढा गया, एक पहचान पत्र बनाई गई, जिसको सबनेट नाम दिया गया। और अगली लाइन में हम जो यहाँ पे लिखते हैं, इसकी मदद से मेरा कंप्यूटर, ये सब बाइनरी, हम तो डेसिमल में लिख रहे हैं, एक्चुअली बाइनरी है, तो कंप्यूटर इसको तुरंत कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और उसकी मदद से समझ जाता है कि ये मेरा जो कंप्यूटर में IP एड्रेस लिखा है, इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग फिक्स है कस्टमर का है। तो ये जो हमारा अगर क्वेश्चन, ये जो हमारा /24 है, अगर इसका मैं सबनेट मास्क निकालने के लिए बोलूं तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ध्यान से सुनिएगा, जितना भाग फिक्स है वो सारे बिट 1 कर देने हैं। 8 बिट्स 1 हो गए, सारे 8 बिट्स 1 हो गए। और हाँ, जब मैं लिखूंगा तो इसकी डेसिमल वैल्यू लिखूंगा 255 255, या 24 है तो 3 ग्रुप फिक्स हो गए, 255 2.255 255 जीरो, दिस इज द सबनेट मास्क। ठीक है, अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मेरे रियल कंप्यूटर जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, इससे इसका सबनेट स्लैश में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से, सही, जल्दी भी कर गए। 255.255/16, स्तुति ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी नाइस। आर यू, सही समझ में आया कि आपने गलत लिखा है? क्लियर हो गया ना? वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, मेन चीज समझ में आ गए। इस कभी भी कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सबनेट इज नॉट पॉसिबल, तो आप सीधी बात है उसको कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, उसके बीच में कभी जीरो आएगा ही नहीं, क्यों? इसका पर्पज क्या है? काउंटिंग के लिए है, ठीक है ना। सबनेट मैथ का मेन उद्देश्य है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कितना भाग फिक्स है कस्टमर, इसलिए बनाया गया था। ठीक है, तो एक PPT में भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अब /25 है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में /25 है, अगर इसका सबनेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये तो हमने कर ही दिया था। तो ये अभी यहाँ पे मैंने चीज को PPT में भी समझा रखा है कि भाई ये इंसानों के समझने के लिए है, लेकिन ये हम आसानी से समझ गए, बट कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर को बताने के लिए हम सारे बिट को 1 कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया कि अगर इसका सबनेट निकालना है तो यहाँ से 25 बिट्स आर 1, बाकी सारे जीरो। जब मैं लिखूंगा तो इसका पूरा 8 का ग्रुप 255 255 255, इसका जब सॉल्व करोगे 8 का तो 128 आ जाएगा, बाकी सारे जीरो। तो इसका सबनेट मास्क 128 होगा। कोई क्वेश्चन में है, कोई डाउट या कंफ्यूजन? IP एड्रेस में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही सारे यूज करना होता है। यानी जब भी IP एड्रेस लिखोगे कंप्यूटर के अंदर या कोई डिवाइस में दोगे, उसके साथ सबनेट लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? एक काम करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूछ लेता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ हम लोग विदाई करते हैं आज की। एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके स्क्रीन पे, इसका आप लोग मुझे बताएं कि सबनेट मास्क क्या होगा। 192.168.5.4/30, केवल आपको सबनेट मास्क बताना है। सबनेट मास्क क्या होगा इसका ये बताना है, बाकी तो कैलकुलेट कर लोगे। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताइए। /30 है तो क्या होना चाहिए सबनेट मास्क?
+30 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स, 30 बिट्स। ठीक है, तो आप इसको बताएं। देवोजीत ने तो निकाल दिया है, सही है गलत है अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा बाकी लोग? वेरी नाइस। ठीक है ना, तो पहले तो ये जो 4 है इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है 8 बिट के बाइनरी में, तब जाके कैलकुलेट होगा। ठीक है, आप सभी निकाल लें, बहुत अच्छी बात है। ये 8 बिट का ये तो फिक्स हो गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, इसका सॉरी 255 हो जाएगा, 8 बिट 1 है, ये भी 255 हो जाएगा 16। आप बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। मैं आप प्रॉपर लिख देता हूँ, 255.255.255। अब जो लास्ट वाला है, पहले 8 बिट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 0004567 8, यही तो होगा बाइनरी। और /30 तक है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसको पहले सबनेट निकालना, तो बाकी तो कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ तक आपको पूरा का पूरा 1 कर देंगे, बिल्कुल सही है। इसका एक छोटा सा कल हम ओवरव्यू के साथ क्वेश्चन का दूर करेंगे, कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक है ना, अभी कोई सवाल या कुछ पूछना हो, क्योंकि आपका खत्म हो गया, एक वीडियो भी शेयर करूंगा मैं, शुरू में ही सेशन शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपने लाइन सर्वर का एक वीडियो आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। आपका एक मात्र छोटा सा असाइनमेंट है, उस वीडियो को उसमें मैंने जो भी कुछ बोला उसको 60 आधे पेज के अंदर लिख के बता देना कि मैंने क्या बताया, और अपने हैंड राइटिंग में लिखना हो तो उसमें लिख लो, टाइप करना हो टाइप कर लो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, एक मात्र असाइनमेंट नाम और कॉलेज के नाम के साथ में। कर पाएंगे? कर पाएंगे तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर टुडे, अगेन सी यू आर टुमारो। थैंक यू। गुड नाइट।